हाय एवरीवन। भाई की शादी है, आप लोगों को पता है भाई की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। तो ये था, लड़की वाले भी आ ही चुके हैं हमारे जमशेदपुर में। तो लड़की वाले वर्सेस लड़का वाले, ये क्रिकेट मैच हम लोगों के बीच हुआ था। तो मैंने ये पहन लिया था, लेकिन हमें टी शर्ट चेंज करना था, जो कि मैं मौसी के घर में जाकर कर लेती हूँ। ये रेड टॉप और जीन्स था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब वेट लूज़ मैंने किया है तो ये चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं। उसके बाद ये देखिए, हमने टीम ग्रूम का येलो टी शर्ट पहन लिया था। हमारा ये टी शर्ट येलो था और लड़की वालों का रेड था। ये मेरी नानी बैठी हुई है और मेरी बहन है, और हम लोग सब नानी के पास ही बैठे थे। चेंज करने हम लोग मौसी के ही घर चले गए थे, नज़दीक में ही है। उसके बाद आ गए थे हम लोग ग्राउंड पे। तो ये हमारा टीम ग्रूम देखिए सब भाई बहन ही हैं, बेटियां ही हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, सब लोग हैं। अभी सारे दामाद तो हैं भी नहीं, पर यही है, मतलब हम लोग सब थे, बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जो शुरू हुआ था मैच, बहुत बहुत मज़ा आया था। बीच बीच में चीयर भी हो रहा था, बहुत डांस हो रहा था, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो सुबह सुबह का ही टाइम था, सुबह सुबह में ही जल्दी से हो गया था मैच, क्योंकि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। धूप बहुत तेज़ हो रही है हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ भी तो हो ही रही ना, पूरे भारत में तो हो ही रही है बहुत तेज़ धूप। मौसम ही गर्मी का आ गया है, तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैच चल रहा था। अच्छा, मेरे भाई देखिए वहाँ डांस कर रहे हैं। तो ये सब लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और लड़की वालों ने भी बहुत अच्छा खेला था। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। क्या होता है ना कि जब इस तरह से सभी मिलते हैं, सभी फैमिली, पूरी फैमिली मिलती है, तो छोटे मोटे गेम्स ना होने चाहिए। तो जब गेम्स होते हैं ना, तो लोग यही सब चीज़ें मेमोरी रह जाती है। शादी तो होती ही है, पर मेमोरी यही सारी चीज़ें रह जाती हैं जिसे लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम लोग बहुत हंस रहे थे, और सब एक दूसरे की नकल कर रहे थे, लड़की वालों पे, लड़के वालों पे। तो और डांस भी हो रहा था, यहाँ मेरा भाई भी डांस करता हुआ आ रहा है। तो बहुत बहुत मज़ा आया था, खूब इंजॉय करा हम लोगों ने। आप लोगों को ना ये प्लान कैसा लगा क्रिकेट वाला, ये बताइएगा। अब देखिए, हमारी फील्डिंग की बारी थी, पहले हमने बैटिंग करी, अब हमारी फील्डिंग की बारी थी। ये देखिए, तो ये हो रहा है, लड़की वाले हैं ये। तो ये लड़की वाले आकर बैठ गए थे टेंट में, और उसके बाद फिर शुरू हो गए थे। हाँ, और उसके बाद फिर अपना रिफ़्रेशमेंट था, वो सब चल ही रहा था। और ये मैच ख़त्म होने के बाद ना सेलिब्रेशन था, तो वही था, सब लोगों ने मिलकर थोड़ा बहुत नाचा गाया, थोड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हमने लिए, लस्सी छाछ वगैरह बस। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर को। तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, जब सब लोग मिले ना, गेम्स वगैरह ज़रूर खेलिएगा, स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो कढ़ाई में चढ़ा दिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल चढ़ाने के बाद जब तेल गर्म हो जाता है तो उसमें डालेंगे मेथी, और मेथी डालने के बाद फिर डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च, जो मैंने कट करके रखा हुआ है। तो प्याज और हरी मिर्च जब भून जाए अच्छे से, तो फिर डाल देंगे इसमें भिंडी। तो भिंडी डालकर ना इसे ढकना नहीं है, बिना ढके ही पकाना है। और प्याज ज़रूर डालें, प्याज डालने से ना भिंडी का लसलसापन ख़त्म हो जाता है। बस सूखे में ही अच्छे से भूनना है। फिर डाल देंगे हल्दी और नमक, बस सिंपल सा मसाला, हल्दी और नमक, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसे अच्छे से भून कर, खुले में ही भून कर, ढकना नहीं है, क्योंकि भिंडी में अपना मॉइस्चर बहुत होता है, उसे ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है। ढक देने से वो पूरी गल जाएगी, तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और आराम से इसे भून कर हम लोग ले लेंगे, भिंडी की भुजिया बन जाएगी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हरी हरी सी भिंडी। अब तो सब्जियों का ऐसे तो पूरे साल हरी हरी सब्जियाँ आती हैं, पर मतलब जो सीज़न की सब्ज़ी होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैं दिखा रही थी हेयर स्प्रे, जो मैं रेगुलर बनाती रहती हूँ। इसका वीडियो भी शॉर्ट्स में गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल इसे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। और यहाँ भुजिया अब कंप्लीट होने को है। तो भुजिया जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर मैं बनाती हूँ रोटी। थोड़ी थोड़ी ये सफाई की भी आदत है, मतलब सभी लेडीज़ में होती है, मुझ में भी है। सबके साथ, सबके जैसी ही तो मैं हूँ, आप लोग सब जैसी ही। तो ये है। और अब यहाँ मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कि देखिए, अब भुजिया अब कंप्लीट होने को है। तो ये हो जाती है भुजिया अब कंप्लीट भूनकर, ये देखिए। इसके बाद इसे ढककर कर देंगे साइड, और ढककर साइड करने के बाद फिर हम बनाने लगेंगे रोटी। तो रोटी जो मैं बना रही हूँ, देखिए मैं बहुत परफेक्ट रोटी तो नहीं बनाती हूँ, पर फिर भी बना लेती हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। और रोटी किस तरीके से बेलती हूँ, क्या करती हूँ, वही दिखा रही थी मैं। मुझे बहुत परफेक्ट रोटी बनानी नहीं आती है, ये एक्चुअली सच्चाई है। खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सारी सब्जियाँ, सारी चीज़ें, जो भी कोई अलग अलग कुजीन भी मैं ट्राई करती हूँ, बट रोटी मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनती है। शायद बनाने की कोशिश की है मैंने, पर बनी नहीं है, तो फिर मैंने मुझसे जैसे बनती है मैं वैसे ही बना लेती हूँ।
और ये देखिए, और मैं ना मतलब काउंटर पर ही बना लेती हूँ। चकला भी यूज़ करती हूँ, बट काउंटर पे ही हड़बड़ी हो तो मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से रोटी बन गई थी जितनी बनानी थी मुझे। फिर आगे थे रायता बनाने। तो रायता मैं यहाँ बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो दही पहले डाल दिया, फिर मैंने बूंदी बनाई। ये खाना ना 2 लोगों का ही बन रहा था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो बेटा तो बाहर ही रहता है, बाहर पढ़ता है। अभी खैर शादी में आया हुआ है, तो वो छुट्टियाँ लेकर बहुत महीनों पर आया है। तो उसके बाद बूंदी का रायता, इसमें मैंने डाल दिया था काला नमक और रायता मसाला और सूखे पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियों को धोकर और छाँव में सुखा लें और पाउडर बना कर रख लें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने नमक, थोड़ी सी बहुत हल्की सी चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, और रायता मसाला और पुदीने की पत्तियाँ डाल दी और बस बूंदी मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो बूंदी को पहले से भिगो के रख सकते हैं, दही में थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रायता पसंद आता है, तो इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। और ये देखिए रायता हो गया कंप्लीट। अब इसे गार्निश करने के लिए थोड़े से ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ भी हो तो डाल सकते हैं। मेरे पास ताज़ी नहीं थी तो मैंने सूखी पत्तियाँ ही डाल दी। सूखी पत्तियाँ डालने से भी टेस्ट वही आता है, और यही दिखा रही थी मैं आप लोगों को, ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ मैं खाना निकालने लगी थी। दाल में डाल दिया घी और भिंडी की सब्ज़ी, रायता, सलाद और रोटी और टमाटर का अचार। जी हाँ, इस साल मैंने फ़र्स्ट टाइम टमाटर का अचार ट्राई किया है, जो कि बहुत बहुत अच्छा बना है। और अब नेक्स्ट मैं सीज़न में जब ट्राई करूँगी टमाटर का अचार, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। उसके बाद रख दी थी मैंने रोटियाँ। ये मेरे हस्बैंड की थाली में लगा रही थी, तो ये उन्हीं की थाली है। और ये है टमाटर का अचार, ये गजब का बना है, बहुत गजब का, और साथ में सलाद। तो ये है कंप्लीट थाली, एक दोपहर का लंच। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब